नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत जी हाँ दोस्तों, राइम्स के कुछ वर्ड्स को देखेंगे कि कैसे राइम्स जो है एक ही पैटर्न को बनाकर आप बोल सकते हैं। हमारा पार्ट्स वर्ड रहता है जो कि पार्ट्स वर्ड हर एक वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस वर्ड से रिलेटेड आपको मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों एक टेक्स्ट है जो किस तरह से आप इसे आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं कि भाई इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन शायद आप जानते नहीं थे कि इसे पढ़े कैसे कैसे समझे। तो आज मैं आपके सामने फिर से वही जो टेक्स्ट चल रहा था हमारा एन एलियन हैंड, उसका एक जो है पेज आपके सामने है रहेगा, और साथ साथ राइमिंग वर्ड्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वह बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। और चैनल को सब्सक्राइब करने से यही होता है कि भाई आपको वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकता है अगर आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो हम लोग राइम्स वर्ड, जी हाँ, यानी राइमिंग वर्ड जो है देखेंगे। राइमिंग वर्ड क्या क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राइमिंग वर्ड के आधार पर ही इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अगर सारे राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं तो हमारे पार्ट्स ऑफ वर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए राइमिंग वर्ड जो है इस स्लाइड में, चूँकि एक स्लाइड मैं आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ, तो ये राइमिंग वर्ड है दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता। देखिए ए वाई वाला राइमिंग वर्ड है, ए और वाई। जी हाँ दोस्तों, ए और वाई से मैंने बहुत सारे वर्ड चर्चा, मतलब हालांकि 3-4 वर्ड किया है, और 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड में से ये एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है राइमिंग का। तो देखिए राइमिंग वर्ड जो कि मिलता जुलता रहता है, जैसे कि लास्ट में डे है ना, ए वाई सब में आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे आप जो भी इसके पहले लगा दीजिए लेटर, एन लगा दीजिए, डब्ल्यू लगा दीजिए, पी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। तो चलिए जैसे पढ़ते हैं, वर्ड तो अलग अलग रहेगा लेकिन राइमिंग की तरह रहेगा। जैसे मिलता, एक कहते हैं ना कि मिलता जुलता स्वर, जैसे नंडे, नॉन्डे को नंडे बोलेंगे, नंडे। वाटर वे, एनी वे। कार्डोने, कार्डोनेन, कार्डने, कार्डने, कार्डने। डोमेस, डोमेस्डे। गेम प्ले, होम स्टे, जे। नेक्स्ट देखिए, फोर प्ले, फोर प्ले। पाइप क्ले, पोरे, मेके, है ना, एम के, ऐसे पढ़ेंगे। ड्रे, रोल प्ले, फॉल अवे, फॉल अवे, फॉर अवे। यहाँ से देखिए अवे एक पढ़ेंगे, फॉर अवे अलग पढ़ेंगे। यहाँ फॉल अलग पढ़ेंगे, अवे अलग पढ़ेंगे, रोल अलग पढ़ेंगे, प्ले अलग पढ़ेंगे, लेकिन ए वाई लास्ट में रहेगा। नेक्स्ट है तो फोर पे, लेन वे, पॉली के, स्लिप अवे, स्लिप अवे, है ना, स्लिप अवे। नेक्स्ट है थ्रो अवे, अंडर वे, वॉक अवे, वांट। देखिए वॉक है एक, अवे यहाँ से है, वॉक अवे, वांट अवे, ये हो गया वांट अवे। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ से देखिए एंटी गे, एंटी गे, एंटी गे, आस, है ना, एज गे, एज गे, यहाँ देखिए एज ए गे। ऑटो पे, ऑटो पे, और फ्लेंज, फ्लेंज एंज है, फ्लेंज बे। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं आसानी से, और वर्ड मीनिंग्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़कर आप सीख सकते हैं, पढ़ने के पैटर्न को समझ सकते हैं। तो एक नया ट्रिक्स मैंने यहाँ जोड़ा ताकि आपको और भी वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए। और चलिए आज जो है दोस्तों इस वीडियो में द एन एलियन डे जो है, ये इस चैप्टर का ये 18 पेज है और एनसीईआरटी के बुक से ये लिया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर एनसीईआरटी की बुक को आप पढ़ते हैं तो। अगर पढ़ने जिनको नहीं आता और दिक्कत होती है तो भी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं। इसी स्लाइड को आप देखेंगे, जो हमारा स्लाइड है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे पढ़ने में कितना समय लगता है मैं पढ़ कर दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप टाइम नोट कीजिए, 5 मिनट से मैं स्टार्ट करूँगा और उसके बाद से आप काउंट कर लीजिए कितने सेकंड में मैंने इसे पढ़ा। आराम से पढ़ूँगा, कोई हड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखिए शुरू में बहुत सारे लोग को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो दिक्कत समाप्त हो गई। चलिए शुरू करते हैं।
water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot, and this cool the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Other eat plants and seeds and get the water they नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। तो दोस्तों ये देखा आपने कि 53 सेकेंड, यहाँ जी 53 सेकेंड में मैंने इसे पढ़ लिया। 53 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं लगा। तो क्या क्या दिक्कत है, ये तो मैंने आराम से पढ़ा। अगर मैं इसे तेज़ी से पढ़ता तो हो सकता है कि 35-40 सेकेंड में इसे मैंने पूरा कर दिया होता। तो चलिए, जिनको दिक्कत होता है, आप इसी चीज़ को मैं समझाऊँगा तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं ना कि 1 मिनट में कब पढ़ दिया जा सकता है। चलिए कैसे समझते हैं। देखिए ई आर को अर बोलते हैं, अर। ई आर को क्या बोलते हैं, अर। टी को ट बोलते हैं, टर हो गया वाटर। ओ आर को अर बोलते हैं, तो ओर यहाँ हो गया। फ में ओ लगा, और लगा फोर। ए वाई को ए बोलते हैं, ए। डी का डे हो गया, डेज। टूगेदर, देखिए टूगेदर, ई आर को अर बोलते हैं, टी एच लगा दर, टूगेदर द। आर ई को री बोलते हैं, री। एस को जा बोलते हैं, ज। रीजन, रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल। वी स्वेट विकाउज, वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पर देखिए कंस्टेंट, टेंट है ये, टेंट कंस्टेंट। वी स्वेट when it gets hot, and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain, an को n बोलते हैं, टी लगा टेन, retain the water they drink for long, ONG को बोलते हैं, long periods of time. The smaller deserts animals do not drink water. They burrow, W को O बोलते हैं, W को O बोलते हैं, तो burrow हो गया। अंडर, देखिए अन हो गया, अंडरग्राउंड during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plant and seeds and get the water they need from plant juices। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट किया। आपको देखिए एक जानवर है, और यह जानवर जो ठंड मतलब कि जो रेगिस्तान एरिया उसमें कैसे रहते हैं, इसी पे ये टॉपिक था, समझाने का प्रयास किया गया। आप समझ सकते हैं, 2-3 में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा। दिक्कत है तो 1 बार 2, 1 से लेकर 5 बार देखिए, आपको ये समस्या दूर हो जाएगा। 10 दिन तक अगर इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। अब देखिए करना क्या है, इंग्लिश पढ़ने को लेकर जो है कुछ बातें को ध्यान रखना है। जैसे प्रतिदिन जो अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है, ठीक है, एक अखबार ले लीजिएगा और उसे एकदम अंत तक रखना है। अंग्रेजी किताब ले लेना है, नॉवेल ले लेना है ना, इंग्लिश वाला, और मैगजीन ले लेना है, एक ले लीजिए, और 1 पेज, यहाँ तो 1 पेज पर डे लिखिए और उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। जितना आता उतना ही, जो वर्ड्स नहीं आते हैं उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी का समाचार, अंग्रेजी भाषा के फिल्मों को देखें विथ सबटाइटल्स। जी हाँ दोस्तों, अगर जो भी फिल्म देख रहे हैं उसका सबटाइटल्स ज़रूर ऑन रखें। अंग्रेजी समाचार हर दिन सुने, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हो। देखिए 10 से 15 मिनट सुनिए जरूर, 10 से 15 मिनट तक का न्यूज़ सुनिए, चाहे वो डीडी न्यूज़ हो या इंडिया टुडे का न्यूज़ हो, कहीं से भी सुनिए इंग्लिश न्यूज़। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, और प्रत्येक शब्द, जी हाँ, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही
करने की कोशिश करना है, नहीं कि गलत कर दे। थोड़ा समय लेना है, टेक योर टाइम, और बस आराम से करना है, ठीक है। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आदत डालना है, मतलब कि हेजिटेट नहीं हो रहा है कि भाई घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी से शर्म करने की बात नहीं, क्योंकि आप एक बार सीख जाएंगे तो वो शर्म भी चली जाएगी उसी के साथ। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई एक बात को समझिए कि अल्फ़ाबेट ही आपका सबसे बड़ा जो है दुश्मन है। इंग्लिश अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अल्फ़ाबेट है। तो ये अल्फ़ाबेट को अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। देखिए यही जो है आपको पढ़ने नहीं देता ये। अभी एक्चुअली हिंदी के साथ मिक्सअप है तो और भी थोड़ा सा समस्या हो जा रही है, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, इसको कैसे पढ़ना है उसको समझना है। जैसे दोस्तों मैं बताऊं कि कॉन्सोनेंट जो है, मतलब अब कॉन्सोनेंट क्या है इसको समझें। कॉन्सोनेंट जो है, अल्फ़ाबेट जो आपने देखा उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो है मैंने ऊपर लिखा, ये नीचे वाले लेटर्स में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है 5 है और ये जो है 21 है। अब इनके द्वारा जो कॉन्सोनेंट, उनके द्वारा जो उच्चारण होते हैं, उन होने वाले अक्षर क्या है निम्न। जैसे बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे ब। सी को क्या बोलेंगे? श, क, श। डी को बोलेंगे ड, द, ज। एफ को क्या बोलेंगे? फ। जी को क्या बोलेंगे? ग, ज। एच को बोलेंगे क्या? ह। ठीक है। जी को क्या बोलेंगे? ज। के को क्या बोलेंगे? क। एल को बोलेंगे ल। एम को बोलेंगे म। एन को बोलेंगे नाड़। पी को बोलेंगे प। नेक्स्ट जो है क्यू को क बोलेंगे, आर को र, ड़ बोलेंगे, एस को स, ज बोलेंगे, टी को बोलेंगे ट, त, टी को बोलेंगे च, श। भी को बोलेंगे व, भ। डब्ल्यू को बोलेंगे व। एक्स को बोलेंगे एक्स और एक, वाई को बोलेंगे या, जेड को बोलेंगे ज, झ। उसके अलावा दोस्तों सी, आई और सी, ई को स बोलते हैं, ठीक है। और क के लिए जो है सी, एच, सी, के, क्यू, क्यू, यू, ई, इन सभी को क बोलते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो क्यू, यू, ई, एस, टी, आई, ओ, एन, क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन है ना। क्यू, यू, ई को क्या बोल रहे हैं? ऐसे बहुत सारे शब्द यहाँ से, चूँकि यहीं से पढ़ना ही, यहीं से वर्ड मीनिंग आप पढ़ सकते हैं। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी, तो इसे आप क्या करिए, याद करिए। याद कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अब देखिए सबसे जो पढ़ते लिखते सबसे जो तंग करने वाला चीज़ है वो वोवेल है, और इसीलिए हमेशा इसे दिमाग में रखने के लिए मैं सलाह देता हूँ। जैसे क्या करना होता है, जैसे ए है ना, ए को क्या, ए को कैसे पढ़ेंगे? ए को बोलेंगे अ, ए को बोलेंगे आ, ए को बोलेंगे ए को बोलेंगे ए, यही ऐसे ही पढ़ना है। या ई है, ई को क्या क्या बोलते हैं? ई को अ बोलते हैं, ई को आ बोलते हैं, ई को ई बोलते हैं, ई को बड़ी बोलते हैं, और ई को ए भी बोलते हैं। आई जो है, आई का उच्चारण भी 5 तरह से होता है, सेम ऐसे ही ऊपर वाला जैसा है अ, आ, ई, सॉरी ई, आई। तो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, लेकिन बाकी तो मिल ही रहा है। यहाँ ये जो 4 है ये मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि भाई आप ध्यान से रखेंगे, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, तो आप कभी भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़िए तो इसको जरूर देखिए। फिर देखिए ओ जो है, ओ को अ, आ, उ, ओ बोलते हैं, और यू जो है, यू को अ, आ, उ और ईयू बोलेंगे, ईयू। नेक्स्ट जो है सो डबल ओ की चर्चा जो है अ, आ, उ और ओ और वो की तरह होता है। तो बस ये इस चीज़ को समझ लेना है, और इस एग्जांपल्स को देखिए। जैसे ये वोवेल है, वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे दोस्तों ए है, ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। एग्जांपल्स भी मैंने लिए हर एक अक्षर पर, मतलब कि जो उच्चारण है। जैसे अ है तो अ यहाँ पढ़ ही रहे हैं ना, मिडल में ए को अ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आ जो है, स्मार्ट में ए को आ पढ़ रहे हैं। यहाँ जो ए है इसको मेड में ए को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ए है तो क्रैप में ए को ए पढ़ रहे हैं। बात एक ही है, इधर से छुए या उधर से छुए। अब इसे देखिए ई है, ई को 5 तरह से बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स के रूप में समझिए कि जैसे NEST, नेस्ट है, नेस्ट में ई जो है ए के रूप में उच्चारित हुआ। नीट है, नीट में ई जो है आई के रूप में उच्चारित हुआ। या आप बोलते हैं पर, क्या बोलते हैं? PER, परमानेंट परफेक्ट फ्यूचर, है ना। तो जैसे मान लीजिए पर जो वाला ई है वो अ के रूप में उच्चारित हुआ है। उसी तरह देखिए आई जो है, आई को भी 5 अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए आ, ई, आई। जैसे सर्कल में जो आई है वो अ ही तो उच्चारण हो रहा है, सर्कल तो अ उच्चारण हो रहा है, जो कि अ है यहाँ पर। पीन में जो आई है उसको छोटी के रूप में उच्चारित कर रहे हैं, टीन में जो आई है उसको बड़ी के रूप में उच्चारित कर रहे हैं।
और टायर में जो आई है उसको आई के रूप में उच्चारित कर रहे हैं, टायर। तो ये देखिए टायर। नेक्स्ट जो है जैसे ओ है, तो ओ की चर्चा जो है भी 4 तरह से होता है, अ आ उ ओ। ये सन में अ पढ़ते हैं, शन में अ पढ़ते हैं, ओ को क्या पढ़ते हैं अ, शन। अबाउट में ओ को क्या पढ़ते हैं अबाउट। प्रूव में ओ को क्या पढ़ते हैं ऊ, प्रूव। टोन में ओ को क्या पढ़ते हैं ओ, टोन, है ना। तो यहाँ पर सब चीज़ है, आ भी है, यहाँ पर ऊ भी है, यहाँ पर ओ भी है। तो ये चीज़ समझिए। उसके बाद यू जो है, यू, यू का उच्चारण जो है अ आ उ यू होता है। क्या होता है अ आ उ और यू होता है। जैसे सन में यू को अ पढ़ते हैं, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, म्यूट में यू पढ़ते हैं, यू, म्यूट, म्यूट। तो यू है, याद रखिएगा यू को 4 तरह से पढ़ते हैं, जबकि डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है, अ आ उ ओ और ऊ। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे एफ एल डबल ओ आर, फ्लो, फ्लड, फ्लड। फ्लड में डबल ओ को अ बोलते हैं, फ्लड, फ्लड। एम डबल एल मून, मून में डबल ओ को ऊ बोलते हैं, मून। और एफ एल डबल आर फ्लोर, फ्लोर में डबल ओ को बोलते हैं ओ, फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो है ये वर्ड्स उच्चारण हो रहे हैं। अब एक चीज़ की दिमाग में याद रखिएगा, जो मैं बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, याद रखना है। इसके 2 पार्ट हैं, एक तो वॉवेल है जिसमें लेटर की संख्या है 5, और ये 27 अलग अलग तरह से उच्चारण किए जाते हैं, इसकी चर्चा मैंने कर दी। वॉवेल है ए ई आई ओ यू, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में, सीरियल मतलब सीरीज़ में है, एक के बाद ई ही आएगा और आई के बाद ए बी सी डी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे तो। अब कॉन्सोनेंट में जो है दोस्तों 21 लेटर्स है, और 21 लेटर में सबसे ज़्यादा जो मतलब कि एक दो तीन चार, चार वाला जो उच्चारण है वो सिर्फ टी ही है, टी। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों थर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि 70 है। इस पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।